हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारे जीआईबी के जो अकाउंटिंग एंड फिनेंस पेपर है उसका मॉड्यूल ए। इसमें फ्रेंड्स मेनली हमारे 6 चैप्टर हैं, जिसमें पहला है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा है बेसल टू अकॉर्ड एंड ओवरव्यू, तीसरा है कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम, चौथा है कैपिटल बजटिंग, पांचवा है डेप्रिसिएशन और छठा है फॉरेन एक्सचेंज एरिथमेटिक। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। हमारे जो मॉड्यूल ए का पहला चैप्टर है जो कि है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। हमारा यूनिट 1 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहला है वो है हमारा व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट और फ्लैट रेट इंटरेस्ट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ईच ईयर इन ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द अमाउंट बोरोड और लेंट एट द स्टार्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो है एक फ्लैट या फिक्स्ड रेट होता है, जो हम किसी लोन या कोई पैसा अगर हमने बोरो कर रखा है तो उसके ऊपर हम लोग एक फ्लैट रेट के इससे रेट जो है वो पे करते हैं, इंटरेस्ट रेट। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। पी हमारा प्रिंसिपल हुआ, जो पैसे हमने उधार ले रखे हैं, आर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया और टी इक्वल टू टाइम। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इंटरेस्ट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड, प्रिंसिपल इज द अमाउंट लेंट और बोरोड, rate is the percentage of the principal charged as interest each year. The rate is expressed as a decimal fraction, so 100 must divide percentage. हम लोग फ्रेंड्स परसेंटेज जो है हमेशा 100 की डिवाइड में लिखते हैं। जैसे अगर 15% कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो उसका मतलब है कि ये 15 डिवाइडेड बाई 100 0.15 फॉर्मूले में यूज होगा। और टाइम का मतलब है जो हमारा टेन्योर, जितने साल के लिए हमने लोन दे रखा है वो वैल्यू हम लोग टाइम में लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसका एक फॉर्म ये दे रखा है एग्जाम्पल। प्रिंसिपल पी इक्वल टू 1500, इंटरेस्ट रेट 12%, रिपेमेंट टाइम 2 years, फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड। तो आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। पी हमारा 1500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 डिवाइडेड बाई 100 0.12 और टाइम हमारा 2 years है तो हमारा 360। फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड बैक। तो टोटल रिपेमेंट फ्रेंड्स होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा 1500 था, इंटरेस्ट हमारा 360 आया, दोनों को ऐड करके 1860। अभी बोल रहा है कैलकुलेट द वीकली पेमेंट अमाउंट। वीकली पेमेंट अमाउंट क्या होगा? टोटल रिपेमेंट डिवाइडेड बाय लोन पीरियड और टाइम जो होगा वो इन वीक्स में होगा। तो टोटल रिपेमेंट हमारा क्या था? 1860। लोन पीरियड हमारा 2 years था और वीक हमारा 52 हुआ 1 year में। तो 52 मल्टीप्लाइड बाई 2 ईयर इंटू 52 हमारा टोटल वीक्स होगा। तो 1860 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 52 इक्वल टू 17.88 पर वीक। अभी नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रेंड ये होता है जो इंटरेस्ट जो चार्ज होता है एक पीरियड पे, वो उसके साथ क्लब होता जाता है और उसके ऊपर फिर से इन्वेस्ट जब री इन्वेस्ट होगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो उसी को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज पेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल एंड एक्यूमुलेटेड पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट होगा और जो प्रिंसिपल होगा उसके ऊपर वो कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज होगा। फ्रेंड इसका फॉर्मूला है ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर का पावर एन, जहाँ पे P हमारा प्रिंसिपल है, R हमारा एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, N इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, A इक्वल टू अमाउंट ऑफ मनी एक्यूमुलेटेड आफ्टर N ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब फ्रेंड्स इसको अगर हम एनुअल कंपाउंडिंग लेंगे तो P1 प्लस आर होगी। अगर हम क्वार्टरली कंपाउंडिंग लेंगे, मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 4 से डिवाइड करेंगे और टाइम को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक उसी तरह अगर वह एनुअल होता है तो हम आर को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे सेमी एनुअल को और टाइम को 2 से डिवाइड करेंगे। अगर ये मंथली है तो आर को 12 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 वो होता है फ्रेंड, इसमें हम वो टाइम निकालते हैं जिसमें हम 72 से रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कोई भी अमाउंट इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितने दिनों में डबल होगी। जैसे अगर कोई अमाउंट पे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो 72 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 12 ईयर्स में वो अमाउंट जो है वो डबल होगी। तो वही यहाँ पे रूल ऑफ 72 बता रहा है।
अभी नेक्स्ट है हमारा ईएमआई कैलकुलेट करना। फ्रेंड्स, लोन में जो हम लोग मंथली रिपेमेंट देते हैं उसको हम लोग ईएमआई बोलते हैं। ईएमआई का फॉर्मूला है P इंटू आर, 1 प्लस आर की पावर एन डिवाइडेड 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1। फ्रेंड, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। P जो है वो हमारा प्रिंसिपल है, R जो हमारा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। R को हमेशा हम 100 से डिवाइड करके लेंगे और N जो है वो हमारा टेन्योर है। फ्रेंड, यहाँ पे आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम R लेंगे तो R जो दिया रहेगा हमारा वो एनुअल दिया रहेगा, लेकिन EMI तो हम लोग मंथली पे करते हैं, तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमेशा मंथली लेंगे। और जो हमारा N है, N अगर ईयर में दिया हुआ है तो उसको भी हमें मंथ में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दिया है तो हमारा मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 1% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और अगर 1 ईयर या 2 ईयर 10 ईयर दिया हुआ है तो हमारा N जो है वो 2 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल टू 24 हमारा N का वैल्यू होगा। उसके बाद फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करके इजीली ईएमआई डिराइव कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। फिक्स्ड रेट क्या होता है और फ्लोटिंग रेट क्या होता है? फ्रेंड, फिक्स्ड रेट वो रेट होता है जो किसी भी लोन पे एक फ्लैट रेट दिया जाता है, वो हमेशा पूरे लोन टेन्योर के दौरान वो फिक्स रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, तो उसको हम लोग फिक्स्ड रेट बोलते हैं। फिक्स रेट जो है वो नॉर्मली फ्लोटिंग रेट से ज़्यादा होता है, क्योंकि इस पे मार्केट फ्लक्चुएशन का कोई इफेक्ट ना हो, इसलिए इसको हाई रखा जाता है। फ्लोटिंग रेट जो होता है वो मार्केट के फ्लक्चुएशन के साथ लिंक्ड रहता है, तो ये कभी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसीलिए इसको फ्लोटिंग रेट कहते हैं। लेकिन हमारा जो EMI है वो सेम रहता है फ्लोटिंग रेट में, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा एन्युटीज। एन्युटीज क्या है? फ्रेंड्स, एन्युटी जो है, annuities are essentially a series of fixed payment required for you or paid to you at a specific frequency over the course of a fixed period। एक फिक्स्ड पेमेंट और रिसीविंग ऑफ अमाउंट जो कि एक फिक्स्ड पीरियड के लिए हमें मिलती है या हमें पे करनी होती है, उसको हम लोग एन्युटी कहते हैं। इसमें दो तरह का एन्युटी होता है, एक होता है ऑर्डिनरी एन्युटी, एक होता है एन्युटी ड्यू। तो ऑर्डिनरी एन्युटी जो होता है फ्रेंड, वो हमें एंड ऑफ ईच पीरियड पे करना होता है। जैसे कि हमारा जो लोन का EMI होता है वो हमें एवरी मंथ के एंड में पे करना होता है, तो वो हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी में आएगा। और एन्युटी ड्यू जो होता है वो हमें बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड पे करना होता है। जैसे हमारा रिकरिंग डिपॉजिट का जो इंस्टॉलमेंट है वो हम लोग मंथ के शुरू में पे करते हैं, हमारा रेंट हो गया, तो ये सब जो है वो एन्युटी ड्यू में आता है। अब एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी और ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू में दो चीज़ हम लोग निकालते हैं फ्रेंड, एक होता है फ्यूचर वैल्यू और एक होता है प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू दे रहा है ऑर्डिनरी एन्युटी का, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? जो ऑर्डिनरी एन्युटी है फ्रेंड, उसका फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए देखिए, फ्यूचर का मतलब होता है कंपाउंडिंग और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है डिस्काउंटिंग। जैसे फ्यूचर में कोई चीज़ हमें 5 लाख में मिलेगी तो उसका आज के डेट में क्या रेट होगा, तो उसको हम लोग डिस्काउंट करके निकालेंगे। और आज के डेट में अगर किसी चीज़ की वैल्यू 1 लाख है तो वो आज से 5 साल के बाद हमको कितने में मिलेगी, तो वहाँ पे हम कंपाउंडिंग रेट लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा फ्यूचर वैल्यू क्या बात हो रहा है, तो हम यहाँ पे कंपाउंडिंग लगाएंगे। तो कंपाउंडिंग में हमेशा जो है, जो हमारी 1 प्लस आर की पावर n, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, 1 प्लस आर की पावर n को हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। और जहाँ डिस्काउंटिंग होगी, जैसे देखिए यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ 1 प्लस आर की पावर n को हमने डिवाइड किया है, तो ये डिस्काउंटिंग हुआ, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंपाउंडिंग हुआ। दूसरी चीज़ हमें इसमें देखनी है कि ये हमारे जो ऑर्डिनरी एन्युटी है वो बिगनिंग ऑफ द मंथ मिलती है, तो बिगनिंग ऑफ द मंथ में मिलने से हमारा जो फर्स्ट मंथ है वो यहाँ पे पावर 0 होगा और 1000 हमें मिलेगी। वैसे करके हम लोग इसको 4 ईयर्स तक निकालेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 0 से लेके 4 तक, ये हमारा 5 ईयर्स का हो गया। और ये सारे वैल्यू को हम लोग ऐड करके निकालेंगे तो हमारा फ्यूचर वैल्यू निकलता है। और हमारा फॉर्मूला क्या है, P1 प्लस आर की पावर n, ये भी P1 प्लस आर की पावर n। तो यहाँ साल 0 है, यहाँ पे साल 1 है, साल 2, साल 3, साल 4। ठीक उसी तरह से प्रेजेंट वैल्यू में भी हमारा ये डिस्काउंटिंग हो गया डिवाइड में, लेकिन यहाँ पे हम 0 नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हम 1 ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू है ना, हम लोग इसको बैकवर्ड आ रहे हैं, तो इसलिए 1 2 3 4 5 ये पूरा हम 5 ईयर्स तक निकालेंगे और ये सारे के वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा।
अब इसका फ्रेंड फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला से अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमारा फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी का है C1 प्लस आई, यहाँ पे फ्रेंड इसको हम लोग R भी बोल सकते हैं, तो 1 प्लस R की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई R। उसी तरह प्रेजेंट वैल्यू का हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला है C इंटू 1 प्लस R की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई R इंटू 1 प्लस R की पावर n। अब नेक्स्ट देखिए एन्युटी ड्यू है। एन्युटी ड्यू में क्या डिफरेंस है फ्रेंड, एन्युटी ड्यू हमें एंड ऑफ द पीरियड मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे हम 0 नहीं, यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 करके कैलकुलेट करेंगे और ये सारे के वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो हमारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू आएगा। और ठीक इसी तरह यहाँ पे अगर हम इसको डिस्काउंटिंग कर रहे हैं तो ये एंड ऑफ द पीरियड है, तो ये फिर इसका बैकवर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 करके निकालेंगे और ये सबको ऐड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। अब इसका फॉर्मूला भी है फ्रेंड, देखिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला है C इंटू 1 प्लस R की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस R। यहाँ पे है देखिए C इंटू 1 प्लस R की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई R इंटू 1 प्लस R इंटू 1 प्लस R। ये जो फ्रेंड R यहाँ पे है ना, इसको हम लोग यहाँ पे C बाई R भी लिखेंगे तो हमें कैलकुलेशन करने में ईजी होगा। तो आप जब भी ये जो अलग से दिया हुआ है, जैसे यहाँ भी देखिए I इसके नीचे में दिया हुआ है, तो आप इसको C बाई R लिखेगा और ये यहाँ पे देखिए C बाई I है, तो C बाई I इंटू 1 प्लस R की पावर n माइनस 1, तो आपको ये याद करने में इजी होगा। ये देखिए मैंने एक पेज में लिखा भी है, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ C को A लिखा है और I को मैंने R लिखा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे A का मतलब C है और I का मतलब R है। तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू, एंड ऑफ द पीरियड और बिगनिंग ऑफ पीरियड, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, इसका एंड ऑफ द पीरियड में वैल्यू होगा A बटा R मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस R की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R की पावर n। अब बिगनिंग ऑफ पीरियड में प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो A प्लस A बाई R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस R की पावर n माइनस 1। वैसे फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए A बाई R इंटू 1 प्लस R की पावर n माइनस 1, यह है A बाई R इंटू 1 प्लस R की पावर n माइनस 1 इंटू 1 प्लस R। फ्रेंड एन्युटीज़ के ऊपर मैंने CIB के मॉड्यूल में कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, तो वो आपको JIB में भी काम आएंगे, तो मैं उसका लिंक जो है अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप क्लिक करके वो सारे न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। वहाँ से आपको ये फॉर्मूला समझने में ईजी होगा, ठीक है। और अगर आप वैदिक मेथड के थ्रू निकालना चाहते हैं तो ये थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, तो आप फॉर्मूले के इस मेथड के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। ये है एक हमारा यहाँ पे दिया है, इसके थ्रू ये एन्युटी ड्यू का है और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। ये चार वैदिक मेथड के थ्रू भी आप एन्युटीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है फ्रेंड एमोटाइजेशन ऑफ डेट। एमोटाइजेशन ऑफ डेट क्या है, ये एक वैल्यू है जैसे जो हम लोग EMI पे करते हैं, तो एवरी मंथ हमें कितनी EMI पे करनी होगी उसका जो हम लोग शेड्यूल बनाते हैं उसको एमोटाइजेशन बोलते हैं। तो एमोटाइजेशन मेथड का जो फॉर्मूला है वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा फॉर्मूला है फ्रेंड, A इजकल टू R 1 माइनस 1 प्लस R की पावर माइनस n डिवाइडेड बाई R। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, R इजकल टू A इंटू R डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस R की पावर माइनस n। अब दूसरा है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड को निकालने का फॉर्मूला है फ्रेंड, R इजकल टू SR डिवाइडेड बाई 1 प्लस R की पावर n माइनस 1। सिंकिंग फंड वो फंड होता है जैसे अगर हमें फ्यूचर में कोई एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत है, तो हम जैसे आज से 5 साल के बाद मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो मैं आज से ही कुछ पैसे जो है हर महीने जमा करूंगी ताकि मुझे 5 साल के बाद 5 लाख रुपए मिल जाए। तो वो जो पैसे मैं जमा कर रही हूँ हर साल, उसी को हम लोग सिंकिंग फंड बोलते हैं। तो फ्रेंड यहीं पे हमारा ये पहला चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप थम्स अप और थम्स डाउन बटन को प्रेस करके हमारे वीडियो को लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं।
और बेल आइकन को प्रेस करके आप नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।